लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। माँ एक ऐसा नाम है जिनके उपकारों की गिनती करना असंभव है। एक छोटा सा शब्द माँ, मगर बड़े से बड़े काम अपने बच्चे के लिए करने के लिए हमेशा तैयार है। बच्चे के लिए सुकून पाने का सबसे बड़ा आश्रय स्थान है माँ। माँ की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। माँ शब्द की पूरी परिभाषा इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, वो माँ के सामने बच्चे ही रहते हैं और माँ का प्रेम पाते रहते हैं। मगर बड़ा होने पर कई बच्चे अपनी दुनिया माँ से अलग बसा देते हैं। घर में माँ होते हुए भी वो बच्चा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही लगा रहता है। माँ की जरूरतों और इच्छाओं को तो भूल ही जाता है। वो भूल जाता है कि बचपन में माँ ने मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी सारी खुशियाँ मुझे समर्पित कर दी थी। वो भूल जाता है कि मेरे लबों पर हंसी देखने के लिए माँ ने क्या क्या दुख झेले थे। आज की नाटिका हमें यह संदेश देती है कि जैसे बचपन में माँ हमारी हर इच्छा को पूरा करने का ख्याल रखती थी, वैसे ही बच्चे भी बड़े होकर अपनी माँ की इच्छा का ध्यान रखें। आइए देखते हैं बाल संस्कार के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई नाटिका माँ की इच्छा। सुनो, जल्दी से चाय पी लो, दिवाली आ रही है, मुझे आपके साथ शॉपिंग करने जाना है। अरे अरे, इतना सुपर फास्ट? कहीं तो अल्प विराम पूर्ण विराम लगाया करो, बोलने पर भी और खर्चों पर भी। जबान है यार राजधानी ट्रेन। कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरे लिए जल्दी नाश्ता ले आओ, बस मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अब बताओ, कब ले जा रहे हो शॉपिंग करने? शाम को ऑफिस से जल्दी आता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक ठीक है। किरण, सूरज कहाँ जाने की बात कर रहा था? कहीं नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। आप अपना काम कीजिए। आपके जाने के बाद यह अकेलापन मुझे बहुत खटकता है। अपने ही घर में बेगाने जैसा महसूस होता है। चलो चलो किरण, जल्दी तैयार हो जाओ। चलो, अब देर नहीं हो रही है क्या? किरण, जरा माँ को भी तो पूछ लो, उन्हें दिवाली पर क्या चाहिए। अरे, उन्हें क्या करेंगे पूछकर? अब इस उम्र में उन्हें क्या चाहिए होगा? 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, इसमें भी और पूछने वाली क्या बात है? ऐसी बात नहीं है किरण। पिताजी के जाने के बाद माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही तो रहती है। तो एक बार फॉर्मेलिटी के लिए ही पूछ लेती। अरे, इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? ठीक है ठीक है। माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं। आपके लिए कुछ लाना है क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना ही कर रहे हो तो मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है ना, तो कहीं भूल ना जाओ। ये लो बेटा। ठीक है माँ, हम लोग आते हैं। देखा किरण, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरी जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है ना, रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है।
अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान खरीदूंगी, बाद में अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। तो किरण और सूरज दिवाली की खरीदारी करने निकल जाते हैं और किरण ने तो बहुत सारी खरीदारी कर ली है। ओह, आज तो दिवाली की ढेर सारी शॉपिंग हो गई और मैं बहुत थक भी गई हूँ। अरे ये कहाँ रह गए? अभी तो मेरे साथ ही थे। कहाँ रह गए थे आप? देखो मेरी शॉपिंग तो हो गई, अब आप अपनी माँ का सामान ले लो, मैं आपका यही इंतजार करती हूँ। लो कर लो बात। अरे तुम भी तो चलो, माँ के लिए कुछ खरीदना है तो उसमें तुम्हारी भी तो जरूरत पड़ेगी। नहीं नहीं, आप ही चले जाओ, मगर पहले देख लो माँ को क्या क्या चाहिए। हाँ मैं देख लेता हूँ कि लिस्ट में माँ ने क्या क्या मंगवाया है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! पता नहीं क्या क्या मंगवाया होगा। जरूर अपने छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारा सामान मंगवाया होगा। और बनो श्रवण कुमार। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सूरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या हुआ सूरज? क्या लिखा है लिस्ट में? तुम रो क्यों रहे हो? बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी अगर तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। सूरज, मैं ढलती हुई सांझ हूँ, मुझे गहरे अंधेरे से अब डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ मौत को देखकर। जानती हूँ बेटा, इसे टाला नहीं जा सकता और ये शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से मुझे बहुत घबराहट होती है। तो सूरज, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही। बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिना दीप जलाए ही रोशनी हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ में। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ, मेरी गोदी में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे बच्चे, तुझको अपने करीब पाकर। क्या पता बेटा, अगली दिवाली तक मैं रहूं या ना रहूं। चलो सूरज, जल्दी चलो माँ के पास। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। आओ माँ, आओ, तुम्हारी गोदी में सर रखने दो।
बेटा, आज तुम दोनों ने जो दिवाली का तोहफा मुझे दिया है, ये मुझे सदा याद रहेगा। धन्यवाद है पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को, जिन्होंने ये मातृ पितृ पूजन की शुरुआत कर बच्चों और माता पिता के बीच होने वाली दूरी को खत्म किया है और आज की भटकती युवा पीढ़ी को मातृ पितृ पूजन दिवस की राह दिखाई है। तो देखा आपने, क्या इच्छा रखती है एक माँ। बच्चों, ऐसी होती है माँ अपने घर के उन विशाल हृदय के लोगों को जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं। वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनका यथोचित आदर, सम्मान, सेवा, सत्कार और देखभाल करें। उन्होंने हमारी परवरिश करते समय हमें कभी भी बोझ नहीं समझा, इसलिए आप भी उन्हें कभी बोझ ना समझें। यकीन मानिए, आपके भी बूढ़े होने के दिन नजदीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर ले। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके अच्छे और बुरे कृत्य आज नहीं तो कल आपके पास ही लौट कर आने वाले हैं। तो आने वाली पीढ़ी को बाल संस्कारों में भेजकर अथवा स्वयं घर घर चलाकर बच्चों, विद्यार्थियों के सत साहित्य विद्यालयों में बंटवाकर समाज के सभी बच्चों को संस्कारित करने की मुहिम चलाएं। याद हमेशा तुम्हें हमारे बच्चों, बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा